किस तरह से देख रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो है राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और तमाम ये कहा गया कि जो प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। शंकराचार्य अब भी कहीं ना कहीं रुष्ट दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? जय श्री गुरुवे नमः। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी चेतनाएं सो जाती हैं, और हमारी जब चेतनाएं सो ही जाएंगी तो कैसे काम करेंगे। जब व्यक्ति का अंदर का मनुष्य मर जाए या सो जाए तो वो मात्र एक पुतला है, वो मनुष्य नहीं है। तो देश भर में ये बात चारों तरफ से गूंज रही है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। ये कहीं ना कहीं इस आवाज़ के साथ चलने वाले जो लोग हैं वो अपने आप की प्रतिष्ठा के साथ चल रहे हैं, ना कि देश को विश्व गुरु बनाने के साथ चल रहे हैं। हर घर में हर एक सनातन से जुड़ा हुआ, सनातन को धारण करने वाला जो व्यक्तित्व है, जिस दिन ये संकल्प ले लेगा कि देश तो हमारा विश्व गुरु है, इसको बनाना क्या है, क्या देश विश्व गुरु था? नहीं। जब व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ेगा, शास्त्रों को खोल के नहीं देखेगा, पुराणों का अध्ययन नहीं करेगा, पुराणों का श्रवण नहीं करेगा, चलो वेद पुराण शास्त्र की तो बात छोड़ो, बड़े बुजुर्गों की बात के साथ सहमत नहीं हो रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, हमारे पूर्वज कैसे संस्कार धारण करते थे, हमारे पूर्वजों ने कैसे खेती करना सीखा था, खेती में क्या क्या हमें लाभ मिलते थे, खेती करने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ होती थी। आज तो लोगों को यही नहीं पता है खेती होती क्या है। तो यहाँ पर विश्वगुरु बनाने वाले जितने भी लोग हैं ये अंधधुंध लोग हैं। देश तो विश्वगुरु था और है और रहेगा। रही बात शंकराचार्य की, तो पद अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन यदि उस गरिमा पर बैठ कर के कोई अपनी आचरणशीलता को भूल जाए तो फिर वो सामाजिक दृष्टि में इस तरह से आ जाता है कि व्यक्ति जबरदस्ती तो प्रणाम कर नहीं सकता। अगर आपके हृदय में भाव मेरे प्रति उत्पन्न होंगे, चाहे मैं भगवान के रूप में ही क्यों ना बैठ जाऊं, लेकिन अगर आपके हृदय में यदि भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये मेरे व्यक्तित्व के ऊपर आवाज उठेगी कि शायद मेरे पास वो व्यक्तित्व नहीं है, मेरे पास गरिमा तो है, मेरे पास चेयर तो है, लेकिन मेरे पास वो व्यक्तित्व नहीं है। तो यहाँ कहीं किसी प्रकार की किसी की कोई गलती नहीं है। नहीं, ये कहा जा रहा था, सवाल ये था कि शंकराचार्यों का अपमान, लोग कहते हैं शंकराचार्यों का अपमान हुआ क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप भी थे और तमाम देश के लोग थे, लेकिन एक शंकराचार्य नहीं थे। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, किसकी गलती मानते हो आप? शंकराचार्य आने के योग्य नहीं थे, उनकी गलती थी, या बुलाने वालों ने शंकराचार्यों को योग्य नहीं माना, उनकी गलती थी? क्या मानते हो आप? एक पत्रकार हैं। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हो कि शंकराचार्यों में जो योग्यता की कमी है क्या? मैं तो आपको सब बोलूंगी ही। आप क्या मानते हैं उसमें? आप क्या मानते हैं? नहीं, जो हम तो वो मानते हैं जो लोग कह रहे हैं। सुन लीजिए, वशिष्ठ गुरुजी ने भरत जी से कहा था, जब राम जी वनवास चले गए थे, उनके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अयोध्या उजड़ चुकी थी, उस समय सभी शोकाकुल थे। भरत जी ने भी अपने अंदर के साहसों को तोड़ दिया था, उनके अंदर कोई ऐसा साहस नहीं बचा था कि वो साहस पर खड़े होकर के धर्म की नजरों से किसी कार्य को देख सकें। तब वशिष्ठ गुरु जी ने क्या कहा, हे भरत, तुम अपने साहस को क्यों इस तरह से तोड़ रहे हो, क्यों विहीन हो रहे हो? तुमको पता है विधाता कौन है? और विधाता के हाथ में हमेशा 6 चीजें रही हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ये 6 चीजें विधि के हाथ में है, और विधि इनको तभी देती है जब आप उनकी अनुकूलता में होते हैं। यदि आपको यश मिल रहा है तो यश, ये आप यश की अनुकूलता में कार्य कर रही है, ऊपर से विधाता दे रहा है, मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य की कोई पहुंच नहीं है, मनुष्य की कोई सामर्थ्य ताकत नहीं है कि आपको यश दे दे। यदि आपके जीवन में यह अपयश हो रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, आपके साथ कोई परेशानी भरा कार्य हो रहा है, तो ये आपके द्वारा नहीं हो रहा है, मनुष्य समाज के द्वारा नहीं होता है, ये प्रभु के द्वारा हो रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। यदि आप हानि को प्राप्त हो रहे हैं, लाभ को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये केवल और केवल ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं। इसमें मनुष्य या समाज का कोई दोष नहीं है और उसका कोई सहयोग भी नहीं है, क्योंकि पूरी चेतना को देखने वाला, पूरी सत्ता को देखने वाला, पूरे विश्व को संवारने वाला मात्र एक विधाता है। तो शंकराचार्यों को न बुलाना या शंकराचार्यों का न आना, ये केवल विधाता की इच्छा पर निर्भर करता है। नहीं, तो रुष्ट तो है अभी भी शंकराचार्य। तो ये तो मनुष्य स्वभाव है, स्वाभाविक है। रूठना, प्रसन्न हो जाना, परेशान हो जाना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। क्या लगता है, जैसे अभी पॉलिटिकल अगर इसको देखा जाए
तो ये कहा जा रहा कि मोदी जी ने श्रेय ले लिया उसका, राम मंदिर का श्रेय मोदी जी ने लिया। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मोदी जी कैसे इस श्रेय को ले सकते हैं? मान लीजिए वो आज एक देश के नेतृत्वकर्ता वाली जगह पर बैठे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो धर्म के साथ में यदि किसी राजनीतिक काम को दिशा देता है, दशा देता है, तो स्वाभाविक ही वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो मानने योग्य हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का जो परित्याग किया है, जो ऋषि मुनि अपने जीवन में आचरण धारण करते हैं, उसने उस आचरण को धारण किया है। तो आज की पढ़ी लिखी समाज है, हर समाज में व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो उनको ये सब समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर कर रहे हैं लोग कि कौन अच्छा हो सकता है, कौन बुरा हो सकता है, कौन आपकी जनरेशन के लिए अच्छा कार्य करने के लिए खड़ा है और कौन आपके धर्म के साथ विघात कर रहा है। सवाल ये भी उठा था ना कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर को पूरा बनने दिया जाता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। अधूरे मंदिर को अभी पूरा बना नहीं है, निर्माणाधीन है अभी भी, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं थी, ये भी कुछ लोगों का मानना है। देखिए, कुछ देश काल परिस्थिति भी ऐसी होती है, क्योंकि आताताइयों ने हमेशा से धर्म के कार्य में विघ्न बाधाएं डाली हैं। तो राम मंदिर को 500 वर्ष से भगवान टेंट में ही बैठे रहे और कितने राम भक्तों ने जीवन का बलिदान कर दिया, कितनी माताओं ने अपने लालाओं को खो दिया। तो एक विकट परिस्थिति से जब व्यक्ति गुजरता है तो उसे यही लगता है कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी ना की जाए। यदि किसी भी हालातों में यदि आपके पास में इसका दायित्व आ गया है तो आप इस कार्य की पूर्ति करने के लिए पूरे प्रयासरत इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो क्या लगता है कि आज की राजनीति धर्म के हिसाब से नहीं चल रही है? ये तो घर घर में लोग देख रहे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक देख रहे हैं कि आज की राजनीति में धर्म समाहित है। धर्म के हिसाब से कहाँ चल रही है? धर्म में तो कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताइए? रामायण के अंदर लिखा है, दैक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आज लोग परेशान हैं। मुझे जहाँ तक देखने में आता है कि जो टूटे हुए मंदिर थे और जो मुसलमानों ने हमारे धार्मिक स्थलों पर जो अपना अधिकार जमा लिया था, हमारे ब्राह्मणों के साथ, हमारे वैदिक सनातनी प्रेमियों के साथ में जो अत्याचार किया था, आज उसकी नींव पुनः से स्थापित हो रही है। धर्म नहीं है तो क्या है? आज गाय बचाने की घर घर से आवाज निकल के आ रही है, ये धर्म नहीं है तो क्या है? यहाँ पर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए माता बहनें अपने घर में, अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले शहर में आप स्वतंत्रता को प्राप्त है, ये धर्म नहीं है तो क्या है? आज आप अपनी आजीविका को लेकर के विचलित नहीं है, ये धर्म नहीं है तो क्या है? देश में कहते हैं कि गरीबी है, मैं कहती हूँ देश में बिल्कुल भी गरीबी नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक रिक्शा चालक भी एंड्रॉयड फोन लेकर के चल रहा है, वो गरीब है? जब एक रिक्शा चालक भी एंड्रॉयड फोन चला रहा है तो कुछ तो उसकी सामर्थ्य होगी। देश में गरीब नहीं है। तो यानी जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, वो आपके हिसाब से गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा हो गया, और जो होगा प्यारे वो भी अच्छा होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनको बाबा बागेश्वर कहते हैं, आप कैसे देखते हो? अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। देश में सोया हुआ जो हिंदू है उसको जगाने का प्रयास साधु संत ऋषि मुनि सनातन प्रेमी सदा से करते आ रहे हैं, वो भी बिगुल बजा रहे हैं। जिसको जगना होगा जगेगा, और कुंभकर्ण जैसों को तो तब भी नहीं जगाया जा सकता है। वो तो एक देश प्रेमियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। प्यारे उठ जाइए, समय रहते ही अगर उठ गए तो आपकी आने वाली संतति किसी कार्य की अनुकूलता में आ जाएगी। नहीं तो आज देख रहे हैं, किसी बच्चे का विवाह करने पहले जाते थे तो ये पूछते थे बच्चा दारू शराब तो नहीं पीता, मीट मांस मदरा तो नहीं खाता, व्यभिचार में तो नहीं है। आज तो बेटियों के लिए सवाल उठ रहे हैं कि हमारे घर की जो बहू बनेगी वो कहीं व्यभिचारिणी तो नहीं है, शराब मीट मांस मदरा का सेवन करने वाली तो नहीं है। तो परिस्थिति कितनी आगे बढ़ चुकी है आप देखिए। लेकिन आज जो हमारी संस्कृति है, युवा है, वो वेस्टर्न को ज़्यादा, तो इसीलिए तो चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे रामभद्राचार्य जी हो, चाहे बड़े बड़े कथाकार हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि और हमें क्यों ना हो, देश में हम क्यों ये बिगुल बजा रहे हैं कि प्यारे उठो, देश की वैदिक सनातन परंपरा को अपनाओ। इसी में ही आपका जीवन है। जो आपके जीवन का मूल निरूपण किया गया है वो सनातन वैदिक धर्म के साथ किया गया है। यदि आप पश्चिम सभ्यता को धारण करके चलोगे तो ना तो आप रिश्तों में जी पाओगे, ना आप अपने जीवन में आनंद ले पाओगे, ना आप अपने जीवन में किसी प्रकार से सुखी रह पाओगे, और ना आप इज्जत को प्राप्त होगे, ना आप सम्मान को प्राप्त होंगे। एक जवानी में मौज मस्ती, आप उसी के घेराव में रह जाओगे। जब वृद्धावस्था प्राप्त होंगे तब आपको जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा, परमात्मा का मूल्य समझ में आ जाएगा, धर्म का मूल्य समझ में आ जाएगा। गाय के लिए क्या बोलेंगे गुरुजी? गाय के लिए तो सब कुछ ही बोलना है, क्योंकि आज देश में गाय के बराबर कोई दुखी है, गाय के बराबर कोई दर दर की ठोकर खा रहा है। गाय का उतना ही सेवन कर रहे हैं जब तक वो दूध देती है, दूध देने के लायक होती है उसे घर में बांध लेते हैं। जब वो दूध देने से बंद हो जाती है उसको लाचारी तरह से छोड़ देते हैं और डंडा खाती घूमती वो अपने जीवन को दुखी रूप में, परेशान रूप में विचरण कर रही है। तो ये तो देश के बड़े ही दुर्दशा हालातों के रूप में ये धारण हो चुका है कि जिस देश में गाय को गौ माता मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, और उस देश में गाय दर दर की ठोकर खा रही है।
तमाम संत समाज आवाज उठा रहा लगातार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, लेकिन सरकार की ये कुछ ना बहुत अच्छी आवाज उठ रही है। जिस दिन गाय कानून एक ऐसा विषय है कि जो कानून के अंतर्गत जो चीज आ जाती है वो सेफ और सुरक्षा को प्राप्त हो जाती है। जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता हो जाएगी, और जहां तक मुझे लगता है कि कोई ऐसा विरला अवश्य आएगा कि वो एक दिन गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना कानून के लपेच में आए आता ताई भी अपने आप को मर्यादा में नहीं लेते हैं। वो उनकी कदम बढ़ते ही जाते हैं, वो कितना क्या गलत करते हैं उनकी समझ में ही आता ही नहीं। तो आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, एक सात्विक जीवन कैसे जिया जाए? सात्विक जी ने रामायण जी को खोल के देखो, भगवान के जो चरित्र है, तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में कितना सुंदर निरूपण कर दिया है। अब कैसे लोगों को बताया जाए, उनके कान पे बिगुल तो नहीं बजाया जा सकता। सभी साधु संत कहते हैं कि अपने घर में एक रामायण रखिए। अगर जीवन को जीने की कला सीखनी है, पहले जीवन को आदर्श बनाइए। अगर आदर्शता के जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे, उस दिन आप एक अच्छे मनुष्य हो जाओगे। अगर अच्छा मनुष्य बनना है तो रामायण जी को पढ़िए। रामायण में कैसी राजनीति होती है, कैसे भाई का चरित्र होता है, कैसे पत्नी का चरित्र होता है, कैसे सास ससुर के चरित्र होते हैं, कैसी एक सत्ता होती है, रामायण जी में स्पष्ट सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ रामायण जी को क्या अपने वृद्धों को सुनने को तैयार नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, स्वयं के जीवन को समाप्त कर रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।